जिलाधिकारी की अध्यक्षता में सड़क सुरक्षा समिति की हुई बैठक। सर्वाइकल कैंसर जागरूकता शिविर का हुआ आयोजन। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ ढाणा चीनी मिल ने पेराई सत्र का किया शुभारंभ। प्रधानाचार्य परिषद का अधिवेशन 2 दिसंबर को। पदाधिकारियों ने जनपद के विभिन्न विद्यालयों में किया संपर्क। और 2 पक्षों में हुई मारपीट में एक की मौत, 3 घायल। अभियोग पंजीकृत करते हुए पुलिस ने एक को लिया हिरासत में। नमस्कार, प्रज्ञा टाइम्स के साथ मैं R.K. भट्ट। अब प्रज्ञा टाइम्स विस्तार से। जिलाधिकारी उमेश मिश्रा की अध्यक्षता में शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जनपदीय सड़क सुरक्षा समिति, जिला विद्यालय यान सुरक्षा समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिलाधिकारी ने जनपद में सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने विद्यालय यान सुरक्षा समिति की बैठक के दौरान स्पष्ट रूप से निर्देशित किया कि किसी भी विद्यालय में अनफिट मानक के विपरीत वाहन चलने पर ARTO, ट्रैफिक पुलिस तथा विद्यालय प्रबंधक की जिम्मेदारी होगी। उन्होंने ARTO को निर्देशित किया कि सभी विद्यालयों में मानक के अनुरूप वाहन चल रहे हैं, इस बात का प्रमाण 15 से 20 दिनों में उपलब्ध कराएं। इसके लिए अभियान चलाकर कार्रवाई सुनिश्चित करें तथा मानक के अनुरूप नहीं पाए जाने वाले वाहनों का पंजीकरण निरस्त करते हुए डिस्पोजल भी कराएं। बैठक के दौरान विभिन्न विद्यालयों के प्रबंधक, प्रिंसिपल के द्वारा सुझाव भी लिए गए। साथ ही सभी विद्यालयों में यातायात समिति का गठन कर आवश्यक रूप से बैठक किए जाने का निर्देश दिया गया। बैठक के दौरान ARTO मोहम्मद अजीम ने कहा कि विद्यालयों में चलने वाले वाहनों की गति अधिकतम 40 किलोमीटर प्रति घंटे का निर्धारण शासन के द्वारा तय किया गया है। यदि किसी वाहन की गति अधिक है या चालक परिचालक के संबंध में कोई शिकायत करनी हो तो इसके लिए शीघ्र कंट्रोल रूम के नंबर से सभी को अवगत करा दिया जाएगा। सड़क सुरक्षा समिति की बैठक के दौरान ARTO के द्वारा जनपद में 31 ब्लैक स्पॉट चिन्हित किए जाने की जानकारी दी गई। बैठक के संबंध में जिलाधिकारी ने शीघ्र रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया कि सभी ब्लैक स्पॉटों पर ज्वाइंट सर्वे कराते हुए क्या कार्रवाई की आवश्यकता है और अभी तक क्या कार्रवाई हुई है, इसकी रिपोर्ट उपलब्ध कराएं। बैठक के दौरान प्रभारी अधिकारी यातायात के द्वारा प्रवर्तन की कार्रवाई के संबंध में अवगत कराते हुए बताया गया कि विगत 1 वर्ष में जनपद में कुल 662 घटनाएं हुई हैं। यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर 7600 वाहनों का चालान किया गया। नो पार्किंग जोन के अंतर्गत उल्लंघन किए जाने पर 5663 का चालान किया गया। इसके अलावा यातायात नियमों के पालन के संबंध में लगातार स्कूलों के वाहन चालकों को जागरूक किए जाने की जानकारी दी गई। जिलाधिकारी ने जागरूकता के क्रम में बच्चों में वाद विवाद प्रतियोगिताएं, निबंध प्रतियोगिताएं आयोजित कराए जाने हेतु निर्देशित किया। DM ने गन्ना ढुलाई करने वाले वाहनों में रिफ्लेक्टर के साथ साथ लाल कलर का कपड़ा अनिवार्य रूप से लगाए जाने हेतु जिला गन्ना अधिकारी को निर्देशित किया कि सभी मिलों से प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित कराएं। साथ ही गन्ना ढुलाई हेतु बड़ा ट्राला को पूर्ण रूप से बंद कराने संबंधी आदेश पर प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित कराने का निर्देश जिला गन्ना अधिकारी को दिए। बैठक के दौरान ARTO मोहम्मद अजीम, अधिशासी अभियंता PWD, DIOS, प्रभारी अधिकारी यातायात सहित अन्य सभी संबंधित अधिकारीगण मौजूद रहे। अपर जिला जज सचिव विधिक सेवा प्राधिकरण कुशीनगर रविकांत यादव ने बताया कि शुक्रवार को सर्वाइकल कैंसर उन्मूलन दिवस के अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कुशीनगर के तत्वाधान में जागरूकता शिविर का आयोजन संयुक्त जिला चिकित्सालय कुशीनगर के सभागार में किया गया। शिविर को संबोधित करते हुए रविकांत यादव, अपर जिला जज सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कुशीनगर के द्वारा उपस्थित महिलाओं को सर्वाइकल कैंसर के संबंध में जानकारी दी गई। इनके द्वारा बताया गया कि सर्वाइकल कैंसर क्या है और कैसे होता है। इनके द्वारा यह भी बताया गया कि इस लड़कियों की कम उम्र में शादी होने से सर्वाइकल कैंसर होने का खतरा अधिक होता है। सर्वाइकल कैंसर के टीके के बारे में भी जानकारी दी गई। शिविर में प्रतिभाग कर रहे मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुरेश पटारिया, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर हरिशंकर राय, चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रेणु मिश्रा, महिला रोग विशेषज्ञ तथा चिकित्सा अधिकारी स्वाति जायसवाल, महिला रोग विशेषज्ञ के द्वारा उपस्थित महिलाओं, आंगनबाड़ी, आशा बहुओं तथा मेडिकल स्टाफ को सर्वाइकल कैंसर होने के कारण, बचाव, लक्षण तथा उपचार आदि के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई। इनके द्वारा यह भी बताया गया कि 9 वर्ष से लेकर 13 वर्ष तक की लड़कियों तथा 30 वर्ष से 50 वर्ष की महिलाओं को सर्वाइकल कैंसर का टीका लगाया जाता है तथा जनमानस से टीका लगवाने का अनुरोध भी किया गया। इस अवसर पर जिला चिकित्सालय के स्टाफ, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के लिपिक राजकुमार वर्मा, विजय कुमार मिश्रा, अभिमन्यु सिंह, सुधीर यादव तथा काफी संख्या में महिलाएं उपस्थित रहीं।
न्यू इंडिया शुगर मिल ढाणा बुजुर्ग में गन्ना पेराई सत्र 2023-24 का शुभारंभ शुक्रवार की दोपहर विधिवत पूजन व मंत्रोच्चार के साथ हुआ। आचार्य रामचंद्र पांडे तथा मुख्य यजमान अधिशासी अध्यक्ष करण सिंह रहे। पेराई सत्र शुरू करने के लिए मिल परिसर को पूरी तरह से सजाया गया। मुख्य अतिथि सांसद विजय कुमार दुबे, विधायक मोहन वर्मा, मनीष जायसवाल, नगर पालिका अध्यक्ष हाटा रामानंद सिंह, नगर पंचायत सुकरौली अध्यक्ष राजनीति कश्यप सहित अतिथियों ने मिल के डोंगे में गन्ना डालकर पेराई कार्य का शुभारंभ कराया। अधिशासी अध्यक्ष करण सिंह ने बताया कि पिछले सत्र में 95.5 लाख गन्ना की पेराई हुई थी। वर्तमान सत्र में 1.25 करोड़ कुंतल गन्ना पेराई का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि किसान साफ सुथरा गन्ना लावे। बीते सत्र में गन्ना पेराई का 100% भुगतान किसानों के खाते में भेजा जा चुका है। सांसद विजय कुमार दुबे ने कहा कि भाजपा सरकार किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए संकल्पित है। शीघ्र ही गन्ने मूल्य की घोषणा सरकार के द्वारा की जाएगी। इसके पूर्व सांसद ने अन्य गणमान्य लोगों के साथ मिलकर परिसर में लगे गन्ना तौल केंद्र का भी निरीक्षण किया। इस अवसर पर भाजपा जिलाध्यक्ष दुर्गेश राय, विवेक सिंह, बंटी बाबू, सत्यकाम पांडे, ज्ञान विक्रम सिंह, छेदी राव, सुरेंद्र सिंह, राजेश गुप्ता, उपाध्यक्ष गन्ना सुरेंद्र उपाध्याय, डीके सिंह, राजेंद्र गुप्ता, हरिंद्र तिवारी, राजकुमार सिंह, विक्रम मिश्रा, प्रियांशु शर्मा, विधायक पटरौना मनीष जायसवाल, सतीश मणि, बुद्धदेव तिवारी, पवन पटेल, आनंद वर्मा, गणेश गुप्ता, विपिन उपाध्याय, शिवास पांडे, मुन्ना पांडे, वरुण जायसवाल, रवि सिंह, रामबड़ाई बर्नवाल सहित अन्य लोग भी मौजूद रहे। आगामी 2 दिसंबर को प्रधानाचार्य परिषद का जनपदीय अधिवेशन होगा, जिसको लेकर प्रधानाचार्य परिषद के जिलाध्यक्ष डॉक्टर देवेंद्र मणि त्रिपाठी के नेतृत्व में परिषद के पदाधिकारियों ने जनपद के विभिन्न विद्यालयों में संपर्क किया और अधिवेशन में अपनी उपस्थिति सुनिश्चित कराने का आग्रह किया। प्रधानाचार्य परिषद के प्रांतीय संरक्षण मंत्री शैलेंद्र दत्त शुक्ल ने बताया कि अधिवेशन को ऐतिहासिक बनाने की तैयारी चल रही है। अधिवेशन में सम्मान समारोह के साथ साथ प्रधानाचार्य गणों की समस्याओं पर भी विचार विमर्श होगा तथा उसके निदान के लिए संबंधित से वार्ता भी की जाएगी। इस अवसर पर संरक्षक डॉक्टर गोरख राय, महामंत्री डॉक्टर सीवी सिंह तथा कोषाध्यक्ष गोविंद मिश्रा भी उपस्थित रहे। तरियासुजान थाना क्षेत्र के बांक खास गांव में 2 पक्षों में हुई मारपीट में एक व्यक्ति की मौत तथा 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इस संदर्भ में पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत करते हुए एक व्यक्ति को हिरासत में भी ले लिया है। तीनों घायलों का जिला अस्पताल पर इलाज चल रहा है। इस संदर्भ में एएसपी रितेश कुमार सिंह के द्वारा जारी बयान में बताया गया कि उक्त गांव के अंतर्गत 2 बच्चों में हुए झगड़े को लेकर 2 पक्षों में गंभीर रूप से मारपीट हो गई, जिसमें धर्मनाथ यादव की मौत हो गई और उनके पक्ष के 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका इलाज जिला चिकित्सालय पर चल रहा है। एएसपी सिंह ने बताया कि पुलिस ने उक्त प्रकरण में मुकदमा पंजीकृत करते हुए एक व्यक्ति को हिरासत में ले लिया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। लोक आस्था एवं सूर्य उपासना के महापर्व शुक्रवार को नहाय खाय से प्रारंभ हो गया। 18 नवंबर शनिवार को खरना तथा 19 नवंबर रविवार को सूर्यदेव को सायंकालीन अर्घ्य तथा 20 नवंबर सोमवार को प्रातःकालीन अर्घ्य देने के साथ ही व्रत संपन्न होगा। 4 दिनों तक चलने वाला यह महापर्व वैसे तो बिहार तथा उत्तर प्रदेश के लोगों का प्रमुख पर्व है, लेकिन समय के साथ साथ अब दूसरे प्रदेश के लोग भी इस महापर्व को मना रहे हैं। और अंत में सुर्खियां एक बार फिर। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में सड़क सुरक्षा समिति की हुई बैठक। सर्वाइकल कैंसर जागरूकता शिविर का हुआ आयोजन। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ ढाणा चीनी मिल ने पेराई सत्र का किया शुभारंभ। प्रधानाचार्य परिषद के संग 2 दिसंबर को पदाधिकारियों ने जनपद के विभिन्न विद्यालयों में किया संपर्क और 2 पक्षों में हुई मारपीट में एक की मौत, 3 घायल। अभियोग पंजीकृत करते हुए पुलिस ने एक को लिया हिरासत में। इसी के साथ प्रज्ञा टाइम्स के अंक यही समाप्त हुआ। नमस्कार।